नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं त्रिभुवन बरेट आप सबका स्वागत करता हूं हमारे टी सेल स्पोकन इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल कंस्ट्रक्शन। आपको शायद पता होगा कि स्पेशल कंस्ट्रक्शन जो होता है गाइस, वो सबसे अलग अद्वितीय वाक्य बनाने के लिए हमें सहयोग करता है। डियर ऑल स्टूडेंट्स, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो स्पेशल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत आपको हमेशा से पड़ती है। आप सबको स्पेशल कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आइए हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और आप सीखते रहिए स्पेशल कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में। गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे स्पेशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्पेशल कंस्ट्रक्शन में देखिए, आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है गोइंग टू। गाइस, गोइंग टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं, है ना। तो गोइंग टू से हम लोग कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे, जैसे कि गाइस आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब भी इसमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे गोइंग टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं, है ना। तो हम लोग सेंटेंस बोलेंगे कि मैं सोचने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू थिंक। देखना, आप मेरे वाक्य को सुनिए और आप लोग भी बोलिए। मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रन। मैं चलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू वॉक। मैं मुस्कुराने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्माइल। गाइस, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और देखिए पूरा बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे तो पूरा अधूरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मेरे साथ आप लोग भी दोहराइए। जैसे मैं बोलूँ गाइस कि मैं जागने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू अवेक। मैं मुस्कुराने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्माइल। तुम क्रिकेट खेलने वाले हो, यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तुम शादी करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मैरिज। तुम टीवी देखने वाले हो, यू आर गोइंग टू वॉच टीवी। तुम पिक्चर खींचने वाले हो, यू आर गोइंग टू क्लिक पिक्चर। गाइस, ठीक है, जैसे आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे स्पेशल कंस्ट्रक्शन, बहुत ही मजा आएगा आप सबके सबको। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, चलिए कमान। जैसे मैं बोलूँ गाइस कि जैसे मैं कपड़ा पहनने वाला हूं, आई एम गोइंग टू वियर ड्रेस, ठीक है। तुम सपना देखने वाले हो, तो क्या होगा गाइस, यू आर गोइंग टू ड्रीम, ठीक है। मैं चावल खाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ईट राइस। तुम अमेरिका जाने वाले हो, यू आर गोइंग टू गो अमेरिका, ठीक है। गोइंग टू का मतलब वाला है, वाली है। यू आल्सो प्रैक्टिस। वह दुल्हन बनने वाली है, शी इज गोइंग टू बिकम ब्राइड, है ना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन बनने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसे कि तुम कैंसल करने वाले हो, यू आर गोइंग टू कैंसल। मैं चप्पल पहनने वाला हूं, आई एम गोइंग टू वियर स्लीपर। गाइस, इस प्रकार से सेंटेंसेस आप लोगों को गोइंग टू से वाला है, वाली है, वाले है से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और आप सब के सबको एंजॉय से, यदि देखो इंग्लिश बोलना है तो एक ही रूल्स है, आप लोग इसको लिख के कॉपी में बार बार मेरे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक गाइस। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिक आप इस सेंटेंस को बोलने लग जाते हैं। गाइस, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब इसको यूज कर रहे हैं, ओके गाइस। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड, है ना, अदर वर्ड। तो सॉरी, स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, अदर वर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वेरी सिंपल रूल्स होती है, इस रूल्स में आप लोगों को बोलना है, ठीक है। जैसे अबाउट टू का मतलब होता है तुरंत वाला है, तुरंत वाली है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ओके गाइस, सो हम लोग देख रहे हैं, देखो अबाउट टू ना, अबाउट टू का मतलब होता है तुरंत वाला है, तुरंत वाली है। मैं तुरंत नहाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू बाथ। मैं तुरंत सब्जी खरीदने वाला हूं, आई एम अबाउट टू बाई वेजिटेबल। हम तुरंत टूर के लिए जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो फॉर द टूर। हम तुरंत डिसाइड करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू डिसाइड।
इट्स वेरी इजी गाइस, आप बोल के देखिए। यू ऑल जस्ट कैन ट्राई टू स्पीक एंड यू ट्राई टू प्रैक्टिस। आपको पता होगा शायद कि गाइस मैंने कहीं ऐसे सुना था, और शायद ये तो सच है, कि हरिवंश राय जी बच्चन ने लिखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, तब चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी मन में साहस भरती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गाइस आप सब के सब यदि बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कोशिश जाया नहीं जाएगा, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हमसे संपर्क करिए। आप लोग अबाउट में जाकर हमारा नंबर सर्च कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडीज़ है उस लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हम सब दे रखे हैं। आप लोग तुरंत कांटेक्ट करें और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब में आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं घर बैठ के। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि और भी बहुत सारे लोग हम तक जुड़ सके और सब इंग्लिश सीख सके। गाइस आपकी एक शेयर, एक मदद किसी के लिए फ़ायदे हो सकता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बना सकता है, किसी गरीब को इंग्लिश सिखा सकता है। और आइए हमारे साथ सीखिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखो हैव टू है ना। हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है ना। हैज़ टू भी पढ़ता है, पर यहाँ पर देखो मैं आई यू वी, ठीक है, दे, इसके साथ गाइस हम लोग हैव टू यूज करेंगे। ओके, एंड ही सी इट, इसके साथ हम लोग हैज़ टू यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो मैं हैव टू लिखा हूँ, तो जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन, आपको तारीफ करना पड़ता है, यू हैव टू प्रेस, आपको कार्य करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क, आपको परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, यू हैव टू अपब्रिंगिंग योर फैमिली। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपको कुर्सी पर बैठना पड़ता है, यू हैव टू सीट, हमें खाना बनाना पड़ता है, वी हैव टू कुक, आपको सब्जी बेचना पड़ता है, यू हैव टू सेल वेजिटेबल्स, हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको चूड़ी पहनना पड़ता है, यू हैव टू वियर बैंगल, तुम्हें तारीफ करना पड़ता है, यू हैव टू अप्रिशिएट, आपको छीनना पड़ता है, यू हैव टू स्नीच। सो गाइस इस प्रकार से सेंटेंस आप हैव टू का यूज करेंगे। है जैसे मैं हैज टू के बारे में भी एक दो सेंटेंस बता देता हूं। उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ही हैज टू प्ले क्रिकेट, उसे नदी में तैरना पड़ता है, ही हैज टू स्विम इन द रिवर। लड़की के लिए यदि बोले, फीमेल के लिए बोले तो हो जाएगा कि जैसे मैं बोलूं उसे कपड़ा धोना पड़ता है, तो हो जाएगा सी हैज टू वॉश क्लॉथ, उसे बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ता है, सी हैज टू कैरी चिल्ड्रंस टू द स्कूल। तो गाइस इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, हैड टू का मतलब होता है पढ़ता था। जैसे मैं बोलूं कि मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, आपको बैठना पड़ता था, यू हैड टू सीट। ठीक है, आपको चादर खरीदना पड़ता था, यू हैड टू बाई ब्लैंकेट, हमें ताली बजाना पड़ता था, वी हैड टू अपलाउड, आपको पूछना पड़ता था, यू हैड टू आस्क, तुम्हें नेता बनना पड़ता था, यू हैव टू बिकम पॉलिटिशियन। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस गाइस हम लोग हैड टू से बोलेंगे। विल हैव टू का मतलब होता है पढ़ेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हैव टू और विल हैव टू में, हमेशा याद रखिए हैव टू सिर्फ पढ़ता है होता है, विल हैव टू पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेगा। ठीक है, प्रोबेबली वी हैव टू स्पीक एज लाइक अ विल हैव टू। जैसे मैं बोलूं सेंटेंस गाइस की मुझे टीवी देखना पड़ेगा, आई विल हैव टू वॉच टीवी। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपको नकारात्मक लोगों से दूर जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो फार
फ्रॉम नेगेटिव एटमॉस्फेयर और नेगेटिव पीपल्स, ठीक है। जैसे मैं बोलूं गाइस, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड। तुम्हें घर बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ होम। तुम्हें तारीफ करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्रिशिएट। तुम्हें टीवी में न्यूज़ देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉच न्यूज़ इन टीवी। उसे किसानों की दुख को समझना पड़ेगा, ही विल हैव टू अंडरस्टैंड पेन ऑफ फार्मर्स। सरकार को किसानों का सुनना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल हैव टू लिसन टू फार्मर। गाइस, आप लोगों को इस प्रकार से सेंटेंसेस, ठीक है, विल हैव टू का यूज करेंगे। मैं हैव टू का मतलब होता है शायद पढ़ सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शायद पढ़ सकता है गाइस, ठीक है, कि कैसे होगा। देखो, जैसे मुझे शायद स्कूल जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो स्कूल। मुझे शायद नाचना पड़ सकता है, आई मे हैव टू डांस। आपको शायद तारीफ करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू एडमायर, ठीक है। आपको शायद चिल्लाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू क्राई। हमें शायद देखना पड़ सकता है, ओके, तो हो जाएगा वी मे हैव टू सी। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग मैं हैव टू का बनाएंगे। कैन हैव टू, देखो यहाँ पर शायद नहीं होगा, ठीक है, पढ़ सकता है। जैसे मैं बोलूँ मुझे फूल तोड़ना पड़ सकता है, तो हो जाएगा आई कैन हैव टू प्लग फ्लावर, ठीक है। आपको कुर्सी तोड़ना पड़ सकता है, तो हो जाएगा यू कैन हैव टू ब्रेक चेयर। हमें भीख मांगना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू बेग, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस आप लोगों को कैन हैव टू से यूज करना है गाइस, ओके। एंड शुड का मतलब एक्चुअल में चाहिए होता है, हैव लगाने पर अब यह स्पेशल कंस्ट्रक्शन बनता है, तो इसलिए चाहिए था हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्ले। मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहिए था, आई शुड हैव मीट टू सचिन तेंदुलकर, ठीक है। हमें भगवान श्री कृष्ण की भजन सुनना चाहिए था, तो हो जाएगा वी शुड हैव लिसन गॉड श्री कृष्णा। वी शुड हैव लिसन साम टू गॉड श्री कृष्णा, ऐसे होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ गाइस कि हमें कार चलाना चाहिए था, वी शुड हैव ड्राइव कार। आपको मोबाइल ऑपरेट करना चाहिए था, तो हो जाएगा यू शुड हैव ऑपरेट मोबाइल। इस प्रकार से सेंटेंसेस आप सबके सब बोलेंगे, ओके। जैसे नीड टू हैव का होता है जरूरत थी, ठीक है, जरूरत थी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि गाइस मुझे बर्तन खरीदने की जरूरत थी, तो आई नीड टू हैव बाई पॉट, ठीक है। आपको मम्मी का ध्यान रखने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव केयर ममा। हमें टीचर की सम्मान करने की जरूरत थी, वी नीड टू रिस्पेक्ट टीचर। विद्यार्थी को टी सेल स्पोकन इंग्लिश जाने की जरूरत थी, स्टूडेंट नीड टू हैव गो टी सेल स्पोकन इंग्लिश। सो गाइस, इस प्रकार से सेंटेंस आप लोग नीड टू से बोलेंगे। डेयर टू हैव का मतलब होता है साहस था या हिम्मत। मुझ में नदी में कूदने की साहस थी, ओके, तो हो जाएगा आई डेयर टू हैव जंप इन द रिवर। छत्रपति शिवाजी को अंग्रेजों से लड़ने का साहस थे, तो हो जाएगा द छत्रपति शिवाजी डेयर टू हैव फाइट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे फॉन्ड ऑफ बहुत ही मजेदार सेंटेंस होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन है, ठीक है। ये जो है कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं जैसे मुझे टीवी देखने के शौकीन, आई फॉन्ड ऑफ वॉच टीवी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मुझे दौड़ने के शौकीन है, आई फॉन्ड ऑफ रन। मुझे खेलने के शौकीन, आई फॉन्ड ऑफ प्ले। मुझे देखने के शौकीन, आई फॉन्ड ऑफ सी। मुझे मुस्कुराने का शौकीन है, तो आई फॉन्ड ऑफ स्माइल।
कुछ स्पेशल करने का शौकीन है। आई फाउंड आउट टू डू समथिंग स्पेशल। गाइस इस प्रकार से आप लोग स्पेशल कंस्ट्रक्शन को बोलेंगे और भी बहुत सारे आप लोग उनको वाक्य दिखाई देंगे स्पेशल कंस्ट्रक्शन में। मैं बीच में और भी आपको काफ़ी स्पेशल कंस्ट्रक्शन लाऊंगा, बहुत सारे फ्रेशल वर्ब्स के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब इंग्लिश सीख सके। ओके डियर ऑल स्टूडेंट्स, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।